Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Rahul Mohobia and I'm gonna teach you history. तो चलिए हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले अपन ये सीखेंगे कि मतलब हिस्ट्री अपने को क्यों पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री अपने को क्यों पढ़नी चाहिए। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, कुछ भी ऐसा, जैसे अपन बाबर के बारे में इतना कुछ पढ़ते हैं लेकिन बाबर से रिलेटेड ऐसा कुछ भी मतलब अपने काम में नहीं आता। ये सब किस में काम नहीं आता? अपने काम में नहीं आता। लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सब अपने काम पे नहीं आता। अपन इतने सारी चीजें पढ़ते हैं, बाबर ने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, ऐसा किया उसने, वैसा किया, ये सब आपके एग्जाम तक ही सीमित रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब चीजें आप एक बार सर्च करोगे किसी भी उसमें प्लेटफॉर्म में, यूट्यूब पे या गूगल पे, तो उस पर बस यही सारी चीजें बताती है कि आपको मतलब पढ़ना चाहिए, ये सब करना चाहिए, ऐसा वैसा, है ना। तो ये आपको एक्सप्लेन करता है कि कैसे क्या हुआ, कितना कैसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री में एक्चुअल में अपने को क्यों पढ़ना चाहिए? हिस्ट्री अपने को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि अपने पास जो है अपने को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब अपने को कौन बताती है? हिस्ट्री बताती है। हिस्ट्री इज अ साइंस बेसिकली। हिस्ट्री इज अ साइंस बेसिकली। हिस्ट्री से अपने को ये पता चलता है कि कोई चीज अपने को क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप सब चीजें अपनी लाइफ में आप एक बार एक्सपीरियंस करके समझना चाहोगे तो आपकी लाइफ बहुत छोटी है। योर लाइफ इज टू स्मॉल फॉर दिस। ठीक है ना, कि अगर आप कोई भी चीजें चाहोगे कि पहले हम खुद एक्सपीरियंस करें, फिर अपन जाने की नहीं, इसको अपने को नहीं करना है। लाइक आपका न्यू बॉर्न बेबी रहता है, उसको आग से डर लगता है, सॉरी, उसको आग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब वो एक बार टच कर लेता है, उसको पता चलता है कि नहीं, इससे अपने को इट्स हर्टिंग, तो उसको पता चलता है कि नहीं, अपने को ये नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर टू मेनी थिंग्स, ठीक है ना, कि जिसको अपने को एक्सपीरियंस करके फिर पता चलता है। तो इसके लिए अपनी लाइफ बहुत शॉर्ट है ना। तो इसलिए अपने को क्या पढ़ना चाहिए? हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री से अपने को क्या लेना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपने को दूसरे लोगों की हिस्ट्री पढ़ के ये सब सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। इसलिए अपने को हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। और हिस्ट्री में एक से एक लोग हुए हैं, तो उनमें से कुछ चीजों हमारे सर कहा करते थे कि मतलब कुछ लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए और कुछ लोगों से सबक लेना चाहिए। कुछ लोगों से हमें सीख लेनी चाहिए और कुछ लोगों से सबक लेनी चाहिए। ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए, मैं आपको बताता हूं कि हिस्ट्री से कुछ चीजों से अपने को क्या लेनी चाहिए? सीख, और कुछ से सबक, है ना। कुछ किसी लोगों से आपको सीख लेनी चाहिए और कुछ लोगों से आपको सबक लेना चाहिए, है ना। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी भी चीज, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ उसका सोर्स नहीं है कि एनसीईआरटी ही सोर्स है, कुछ आपका महेश कुमार वर्णवाल आपका सोर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पास बहुत सारी चीजों के बुक का एनालाइज करके फिर मैं आपको यहाँ पास चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किन चीजों से आपको सबक लेनी चाहिए और सीख लेनी चाहिए और किस चीजों से आपके सबक लेने चाहिए। आप जोडिएक साइन जानते होंगे। जोडिएक साइन कई लोग का रहता है आर से, जैसे लिब्रा, ठीक है ना, मेष राशि, ये राशि, वैसे। तो सब राशियां एक जैसी रहती हैं लेकिन उनके काम एक जैसे नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि राशियां सेम है तो काम भी एक जैसे हैं। लाइक आपका अकबर और इधर आपका औरंगजेब। अब अपने को क्या करना चाहिए? अकबर ने बहुत अच्छे काम किए हैं तो अकबर से हमें क्या लेना चाहिए? सीख लेनी चाहिए कि अपने को अकबर के जैसा काम करना है। औरंगजेब के जैसा अपने को क्या, औरंगजेब ने कुछ गलत काम किए हैं, उसके भी अच्छे कुछ काम है, ऐसा नहीं है। औरंगजेब से अपने को क्या लेना चाहिए? सबक लेना चाहिए। औरंगजेब से अपने को क्या लेना चाहिए? सबक लेना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे भगवान राम और इधर रावण, इनके बारे में आपको मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। राम को आप जानते हैं, राम भगवान से हमें सीख लेनी चाहिए, रावण से हमें सबक लेना चाहिए कि हमको ऐसा नहीं करना है। ये पता चलता है आपको हिस्ट्री से। एज यूजुअल आपका भगवान कृष्ण और वहीं आपके कंस, कैसे बनेगा? ये वाला बनेगा। ठीक है ना।
तो ये क्या है, भगवान कृष्ण और ये कंस। देखिए सारियों की राशि क्या है, सेम है, इधर आ इधर आ, इधर रा और इधर का, लेकिन इनके काम जस्ट डिफरेंट, इनके काम है जस्ट डिफरेंट। इनसे हमें क्या लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए और इससे सबक लेना चाहिए। ये समझ में आया आपको? अब आपको क्लियर हो गया होगा हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए। केवल आपको ये किताबी ज्ञान बस नहीं करना है, हिस्ट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आप उसको समझते हैं तो ही आपको अच्छा लगेगी वो चीज, बाकी अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये होती है आपकी हिस्ट्री, ठीक है ना, कि हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए। अब हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए ये समझ में आ गया। अब अपन आते हैं हिस्ट्री क्या है, कैसी है, अपने को अब ये देखना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए क्या एक चार्ट प्रिपेयर किया है, फ्लो चार्ट में, ठीक है, जो आपको बताएगा उसमें क्या कैसा है, और उसको मैं बार बार आपको फिर इनहेंस करके बताते जाऊंगा। एक ऐसा नॉर्मली फ्लो चार्ट बनाया मैंने, जो आप देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये रहा वो चार्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, अभी मत लीजिएगा, इसके बाद ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो हिस्ट्री को भी बहुत टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री को, ठीक है ना। तो हिस्ट्री के मेन टाइप्स क्या है आपकी, पहले प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, देन हिस्टोरिक एज, ठीक है ना। सबसे पहले आपका क्या आएगा, प्री हिस्ट्रिक एज, देन प्रोटो हिस्ट्रिक एज, और ये हिस्टोरिक एज। अगर इसको हिंदी में अपन देखते हैं तो ये क्या कहलाता है आपका, प्रागैतिहासिक काल। ये क्या कहलाता है आपका, प्रागैतिहासिक काल। और ये आपका क्या कहलाता है, आपका आद्य ऐतिहासिक काल। और ये आपका कहलाता है आपका ऐतिहासिक काल। लोग बेसिकली कहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपके यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपकी हिस्ट्री। लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर देन वैदिक पीरियड वगैरह ये सब, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टार्ट होती है बेटा यहां से, प्री हिस्ट्री। ये कहां से स्टार्ट होती है, यहां से। इसको बोलते हैं क्या, प्री हिस्ट्री, है ना। प्री हिस्ट्री ये क्या कहलाते हैं आपके, आद्य प्रागैतिहासिक काल। प्राग हिंदी में प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग स्टैंड फॉर प्राचीन इतिहास, ठीक है ना। और इधर प्री यहाँ पर प्रीफिक्स है और हिस्ट्री यहाँ पे सफिक्स है। प्री मतलब पहले, ठीक है ना, हिस्ट्री के पहले का इतिहास, ठीक है ना। फिर ऐसे इधर प्रोटो हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री में प्राचीन हिस्ट्री के बाद का इतिहास। फिर उसके बाद आपका ऐतिहासिक काल आता है, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहां से स्टार्ट करते हैं, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट कर देते, वैदिक पीरियड से। आपको भी पता होगा, आपने भी कई बार ऐसी कुछ सिली मिस्टेक की होगी, तो उस चीजों को मैं यहाँ पास करेक्ट करने आया हूं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ऐतिहासिक काल, याद रखिएगा, ये आपका ऐतिहासिक काल हो गया। कौन सा वाला, प्राक ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ये क्या है आपका, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है ना, मतलब प्राचीन ऐतिहासिक काल। और ये बहुत बड़ा पीरियड है, सबसे बड़ा पीरियड कहा जाए तो यही है, याद रखिएगा। प्री हिस्ट्रिक एज, प्री हिस्ट्रिक एज के भी टाइप हैं और उसके भी टाइप हैं, याद रखिएगा। प्री हिस्ट्रिक एज के भी टाइप है और उसके भी एज के टाइप हैं। अगर यहां पास आपको लिखूं तो आप देख लेना एक बार, फिर इसको मैं जब अलग से जब आपको मैं बताऊंगा तो ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। अलग से बताऊंगा मैं इसको, आपको स्टार्टिंग में यहीं से करने वाला हूं, आपके प्री हिस्ट्रिक एज से, ना कि यहां से, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताऊंगा, तो इसमें आपको जान लो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या आता है आपका। सबसे पहले आपका आता है क्या, प्लियोलिथिक, ऐसे लिखना है ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है ना। ये क्या है आपका, प्लियोलिथिक एज, ठीक है ना। ये प्लियोलिथिक एज आपका कहलाता है। फिर ये आता है इसमें कैसा, मीजोलिथिक एज, देन नियोलिथिक एज, ठीक है। ये नियोलिथिक एज। अगर इसी को अपन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्टोन एज। उस समय इंसान स्टोन के अलावा कुछ भी नहीं जानता था। स्टोन्स हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, पाषाण मतलब पत्थर का काल, ठीक है ना, पत्थरों का काल था उस समय। तो ये प्लियोलिथिक एज है, इधर मीजोलिथिक एज है,
इधर नियोलिथिक एज है, जब इंसान ठीक से मतलब बोल भी नहीं सकता, ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था, ठीक है ना। कन्वर्सेशन की बात तो बाद में आती है, पहले इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता था। याद रखिएगा, इंसान कभी ऐसे डायरेक्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट बड़ा नहीं हो गया। पहले होमो इरेक्टस हुआ, फिर आपका होमोसेपियंस। अभी के टाइम में जैसे हम बोल लेते हैं, बता लेते हैं, पहले अपन ऐसे नहीं चला करते थे, हम हाथ चार हाथ पैर में चला करते थे। उस टाइम का एज था आपका कौन सा, प्लियोलिथिक एज था। और उस टाइम वो किस चीजों का यूज किया करते थे, पेडल्स वगैरह का यूज करते थे। पेडल्स जानते हैं आप, स्टोन्स जो होते हैं इतने छोटे छोटे, उनसे काटने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए चीजें जो यूज किया करते थे, वो आपका आता है किसमें, प्लियोलिथिक एज में। तो ये आपको मैं बाद में अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि प्री हिस्ट्री के एज, आप अगर हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, डजंट मैटर, ठीक है ना। मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, आप एक बार नहीं बनता है, आपको यहाँ पास जगह की शॉर्टेज है, तो उसके लिए भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो ये प्रागैतिहासिक काल हो गया, प्लियोलिथिक एज उसको क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। ये क्या कहलाता है, पूरा पाषाण काल। मैं यहाँ पास लिखूंगा तो पूरा ये भर जाएगा बोर्ड, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये आपका क्या हो गया, पूरा पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल और ये नव पाषाण काल, ठीक है ना। उसके बाद जो है, उसके बाद अपन आते हैं क्या, अपन प्रोटो हिस्ट्री के एज में आते हैं, ठीक है ना। इसको अपन स्टार्ट कहां से करेंगे, यहीं से करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं क्या इसमें, प्रोटो हिस्ट्री के एज में। प्रोटो हिस्ट्री एज क्या कहलाती है आपकी, ये आद्य ऐतिहासिक काल कहलाती है, याद रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक। ये क्या कहलाती है आपकी, आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन देन वैदिक पीरियड। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको याद रखना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपको याद रखना है। अब यहाँ पास मैं आपका टाइम पीरियड भी लिखने वाला था, मगर उसके लिए भी आपको फिर पूरा ये बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं आपको इधर नहीं लिख रहा हूँ, इधर साइड से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका चलता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसको 25 लाख ईयर पहले, 25 लाख ईयर पहले, या इसको क्या बोलते हैं, कई जगह कई बुक में अज्ञात काल से दिया है, मतलब पता नहीं ये हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई। तो और इसको क्या कई जगह लिखा रहता है 25 लाख पहले, 25 लाख साल पहले से कब तक का ये 9000 साल तक का ये एज आपका कहलाता है। अगर आपको मेंशन करना है कोई, आप फ्लो चार्ट अगर बड़ा सा आपके पास बनाना चाहते हो तो इधर लिख लो आप, ये 25 लाख साल पहले से अज्ञात काल से ये कितना 9000 साल तक, ये 9000 साल से 4000 साल तक, ये 4000 साल से 2500 साल। ये समझ में आया आपको। अगर आपको बनाना है तो ये आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद क्या आती है आपको प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें आप स्टार्ट करते हैं यहाँ से हिस्ट्री, आप यहाँ से हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, कई बार आपका क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा तो आपको नहीं बन पाएगा, लेकिन मेन जो हिस्ट्री होती है वो ठीक है आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल है। तो मैंने इसको क्या बताया, टाइम पीरियड आपका 4000 साल से 2500 साल पहले, ठीक है ना, 2500 साल पहले। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ये क्या कहलाती है आपकी, सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है, याद रखिएगा। और इसका टाइम पीरियड जो है वो कितना है आपका, 2500 टू 1750 BC, ठीक है ना। तो ये 2500 टू 1750 BC है जो, इसको आप ये कई जगह 1500 BC भी लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इसमें आप ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा, इसमें आप जाइए भी नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, कोई सेंस नहीं निकलता, ठीक है। तो ये 2500 से 1750 BC तक चलेगी ये। फिर इसके बाद क्या करेगा, ये वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड कब तक का चलता है, वैदिक सभ्यता आती है। फिर इसके बाद क्या आती है, वैदिक सभ्यता। याद रखिएगा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसी है, ये पहला ऐसा नगरीकृत देश, नगरीकृत जगह थी अपनी, कहाँ, अभी पाकिस्तान और अपना इंडिया का कुछ पंजाब वाला और कश्मीर वाला कुछ एरिया है, ठीक है, और राजस्थान वाला एरिया जो है, ये सारा जो एरिया था वो सारा कुछ ये कवर करता था। तो ये यहाँ जो है बहुत पुराने टाइम के, मतलब बहुत ऐसे, मतलब अपने को क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसे कुछ प्रूफ मिलते हैं कि यहाँ पास लोग थे और बहुत अच्छे से रहा करते थे, आज के भी टाइम से बहुत अच्छे तरीके से रहा करते थे। इवन वहां तक के, यहाँ तक कि वहां पास क्या चलता था, इंटरनेशनल बिजनेस चलता था, इंटरनेशनल बिजनेस चलता था। वहां ईरान वगैरह के क्या पाए गए हैं, सिक्के पाए गए हैं। तो ये उस समय का है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं बस। फिर उसके बाद क्या आई, फिर वैदिक सभ्यता आई। फिर क्या आई आपकी, वैदिक सभ्यता आई, वैदिक पीरियड आया। वैदिक पीरियड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऋग वैदिक पीरियड देन पोस्ट वैदिक पीरियड। इसको क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये
2500 से 1750, और ये कहां से कहां तक रहेगी, ये 1500 टू 600, कहां तक रहेगी ये 1500 टू 600 बीसी के बीच में रहेगी। अब इसी को अपन डिवाइड कर देते हैं वैदिक पीरियड को, आपको किसमें, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे आपको, ठीक है ना। तो मैं चलो थोड़ा सा इधर स्पेस है तो मैं आपके लिए कर देता हूं। ये वैदिक पीरियड है और ये इधर क्या आ जाएगा, ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक एज, ठीक है। और यहां क्या आ जाएगी, पोस्ट वैदिक। ये वैदिक एज बेटा इसलिए कहा गया है, वैदिक एज से आप याद रखना कि सबसे जो पुरानी बुक मिली है अपने को, कौन सी मिली है आपकी, ऋग्वैदिक, ऋग्वेद से बनाई। वेद कितने टाइप के, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास, ठीक है ना। सबसे पहले आपका कौन सा ऋग्वेदिक, ऋग्वेद आएगा, सामवेद, यजुर्वेद, देन अथर्ववेद। तो ऋग्वैदिक जो बुक है वो बहुत पुरानी है, ऋग्वैदिक जो बुक है वो बहुत पुरानी है। अगर इसको मैं डिवाइड करूं आपका, तो ये 1500 से आपका 1000 बीसी के टाइम, लगभग टाइम पीरियड इसका है, ठीक है ना। और वहीं जो आपका 1000 बीसी से आपका 600 बीसी तक का आपका, ये आपका पड़ जाएगा पोस्ट वैदिक एज। इसमें आपका ऋग्वेद में जितना भी कुछ दिया गया है कि ऋग्वेद में कैसा कैसा रहा उस समय का इंसान, कैसे क्या क्या करता था, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें वगैरह किस में आती थी, वो ऋग्वैदिक एज में आती थी, ठीक है। और वहीं आपका पोस्ट वैदिक एज में देखा जाए तो पोस्ट वैदिक एज में आपके जो बचे 3, ठीक है ना, मैं आपको चार बताया था आपको, वेदास आपको 4 बताया था, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें से ऋग्वेद को आप हटा दीजिए, ऋग्वेद इसमें चला जाएगा, जो चीजें इसमें दी गई वो सारी चीजें ऋग्वेद में आ जाएगी। बाकी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेद किधर आते हैं आपके 1000 टू 600 बीसी के बीच में। समझ में आया। तो उधर सारी चीजें जो उसमें बताई गई उन 3 वेद में, वो सारी इसमें आएंगी आपके, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब इसके बाद अपन आते हैं किसमें, हिस्टोरिक एज में। ये आपके क्या कहलाता है, आपका ऐतिहासिक काल कहलाता है। याद रखिएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, आपका ऐतिहासिक काल कहलाएगा। ये आपका ऐतिहासिक काल आएगा, ठीक है। ये आपका ऐतिहासिक काल आएगा। ये ऐतिहासिक काल जो है, अब यहां पास तक मैं आपको बता दिया, अपन कहां तक पहुंच गए, 600 बीसी तक पहुंच गए। अपन कहां तक पहुंच गए, 600 बीसी तक पहुंच गए। अब ये यहां पास से आपका ऐतिहासिक काल शुरू होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, आपका एंशिएंट इंडिया। इसको क्या बोलते हैं अपन, ये एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के अंदर अपन पढ़ेंगे, एंशिएंट इंडिया के अंदर पढ़ेंगे महाजनपद, मगध, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्त डायनेस्टी, देन हर्षवर्धन एरा, ठीक है। तो उसके पहले क्या आता है, अर्ली मिडाइवल आता है। फिर क्या आता है, इधर अर्ली मिडाइवल आता है, फिर इधर मिडाइवल आता है, फिर इधर मॉडर्न आता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये एंशिएंट इंडिया कब तक रहता है बेटा, एंशिएंट इंडिया कब तक रहता है, ये आपका कितना 600 बीसी से स्टार्ट हो गई, 600 बीसी से स्टार्ट होगा और कहां तक, यहां पास में टिल 712 बीसी तक, 712 बीसी तक। याद रखना, कासिम का अटैक होगा इधर, वहां तक आपका ये यहाँ पास आपका यहाँ पास तक की आपकी क्या कहलाएगी, एंशिएंट इंडिया कहलाएगा, वो हर्षवर्धन के बाद का टाइम तक। तो ये सारा चीजें कहां तक कवर हो जाएगी, आपकी 712 एडी तक की कवर हो जाएगी, यहां तक की, ठीक है। ये जो आपकी एंशिएंट इंडिया है, इधर मैं मेन बेसिकली जो बता रहा हूं आपको, मैं एंशिएंट इंडिया का बताने के लिए यहां पास हूं। आपको आज जो बता रहा हूं मैं आपको एंशिएंट इंडिया बता रहा हूं, इसलिए आपको मैं ये सब और ये थोड़ा सा मैं डीप में बता रहा हूं, ठीक है ना। फिर बाकी जो आपका मिडाइवल है, मिडाइवल और मॉडर्न वगैरह, अर्ली मिडाइवल और मॉडर्न वगैरह, ये आपको मैं नेक्स्ट वाले उसमें बताऊंगा। जब अपन मिडाइवल में पहुंच जाएंगे, मॉडर्न में पहुंच जाएंगे, तो उधर अपन अलग से फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये है, ठीक है ना। और इसलिए ऐसा कर रहे हैं अपन क्योंकि ये बेटा हिस्ट्री इज अ वास्ट सिलेबस, हिस्ट्री इज अ वास्ट सिलेबस, हिस्ट्री का बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक है ना। तो उसको अपन एक जगह कवर नहीं कर सकते चाह के भी, ठीक है। अब अर्ली मिडाइवल में क्या रहेगा, अर्ली मिडाइवल और फिर यहाँ मिडाइवल, देन आपका क्या रहेगा, मॉडर्न रहेगा। अर्ली मिडाइवल देन मॉडर्न रहेगा। तो ये क्या रहेगा आपका, सॉरी एक सेकेंड मिस हो गया, ठीक है। ये अर्ली मिडाइवल जो है वो कहां से कहां तक रहेगा, 712 एडी से 1206, जब तक आपके कौन बाहर से नहीं आ जाते लोग आपके ऊपर अटैक करने।
इंडिया अपना बहुत अच्छा खासा चल रहा था, फिर बाहर से लोग आ गए अपने यहाँ अटैक करने। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ के लोग सिंपल साधारण, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा ज्यादा कुछ जानते नहीं, मस्त रह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन लोगों को फिर रास नहीं आया तो फिर बाहर से लोग आए, तो यहाँ पास फिर 1206 में कौन आता है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक का फिर राज शुरू हो जाता है। तो वहां पर से आपका ये बाहर के लोग आने लगते हैं, टर्की वगैरह अपने ऊपर आक्रमण करता है। एंड तो वहां से आपका ये सारी चीजें होती है। तो ये 712 एडी से आपका 1206 एडी तक आपका ये पीरियड चलेगा, ठीक है ना। अब ये इसमें क्या रहता है, 1206 एडी से ये आपका मिडाइवल पीरियड है, जो रहता है मेन जो मिडाइवल पीरियड रहता है वो आपका कहां से कहां रहता है, 1206 एडी से आपका 1526, ठीक है ना। 1526 यहाँ पास आपका 1526 जो डेट है, 1526 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है ना। फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत हुआ था, यानी बाबर जो है टर्की से आके किसको हरा के चला गया, इब्राहिम लोदी को हरा के चला गया, इब्राहिम लोदी को हरा के चला गया। अब यहाँ पास क्या आ गया, मुगल एम्पायर आ गया। यहाँ पास क्या आ गया, अब मुगल एम्पायर आ गया। जैसे इसको दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन अगर चाहे तो, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे अपन, इसको आप क्या करो, इसको एक सेकेंड, इसको सबसे पहले ये पार्ट, आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना। तो इसको कहां से कहां तक कर लो, 707 से 1707 जो एक टाइम है जब औरंगजेब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। औरंगजेब की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। औरंगजेब तक जो है मुगल एम्पायर जो है बहुत अच्छे तक से संभाल के रखा रहा, किसको, इंडिया को, बहुत अच्छे से संभाल के रखा रहा इंडिया को, ठीक है ना। फिर औरंगजेब के बाद फिर हो गए, फिर पोस्ट मुगल जो आए, फिर मुगल बादशाह फिर जितने भी हुए वो सब मतलब रंगीले मिजाज के थे, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि मतलब इंडिया कैसे भी रहे, कैसा क्या रहे। फिर और उसके पहले अगर अपन देखते हैं तो जस्ट अपोजिट थे, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा शाहजहां का बाबर, हुमायूं का बेटा शाहजहां, शाहजहां, फिर औरंगजेब, ऐसे करके आपके कितने रहे, आपके 6 लोग रहते हैं आपके, ठीक है। तो ये ऐसे लोग, ये लोग जो थे बहुत अच्छे से आपके ये सारी चीजें चला रहे हैं, ये सारी चीजें आपके जो बहुत अच्छे से चला रहे हैं। लेकिन औरंगजेब के डेथ के बाद जो है टाइम हैज बीन चेंज्ड, टाइम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। तो उसके बाद से अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं कि अपना इंडिया क्या हो जाता है, ढहने लगता है। तो इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इधर अपने पास इधर थोड़ी जगह है तो ये क्या हो जाता है आपका, दिल्ली सल्तनत हो जाता है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा हो जाता है आपका, मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर नाम से एक सीरीज भी चलती है, आप देखिएगा, उसमें फर्स्ट सीजन आ गया, उसमें बाबर की कहानी बताई गई, बहुत अच्छी कहानी है। आप देखेंगे तो एक बार याद हो जाएगा। हिस्ट्री में अगर ऐसी कहानियां बनने लगे तो आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन क्या करते हैं, मूवी वगैरह बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, अपने को सारी चीजें याद रह जाती है, ठीक है। तो अब दिल्ली सल्तनत जो चल रहा है और फिर मुगल एम्पायर चल रहा है। अब दिल्ली सल्तनत जो चलेगा आपका कब से कब तक चलेगा, 1206 से आपका 1526 तक चलेगा। ये यहाँ पास आपके आ जाएंगे कौन, बाबर आ जाएंगे। और बाबर जो है यहाँ 1526 से 1707, यहाँ ये क्या है, बाबर से लेके आपका औरंगजेब तक का पीरियड है। ये आपका हो गया क्या, मुगल एम्पायर हो गया आपका, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका मॉडर्न पहुंच जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे क्या, 1707 से आपका 1947 तक, जब तक अपनी क्या नहीं मिल जाती, आजादी नहीं मिल जाती ब्रिटिश एम्पायर से, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या देख रहे हैं, महाजनपद काल देख रहे हैं। अपन क्या आते हैं, अब एंशिएंट इंडिया में जाते हैं। एंशिएंट इंडिया 712 से पहले की कहानी अपन देखते हैं, 712 से पहले की कहानी और 600 से 712 के पहले तक की कहानी अपन यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अपन महाजनपद काल देख रहे हैं। तो महाजनपद में ये क्या है आपका 600 BC, ये क्या है आपका, ये 600 BC में आपका ही रहेगा ये महाजनपद काल,
ठीक है ना। महाजनपद काल आपका कहाँ रहेगा, 600 बीसी तक ही रहेगा, ठीक है ना, 600 बीसी तक रहेगा आपका क्या, महाजनपद काल। और महाजनपद के काल के बाद जो है उस समय एक बहुत अच्छा एम्पायर एक सामने आएगा, मतलब बहुत मजबूत और सशक्त राजनीति वाला आएगा, मतलब है ना। तो वो कौन रहेगा आपका, मगध। इसका टाइम पीरियड बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, 600 टू 300, 600 टू 300 आपका क्या रहेगा, मगध साम्राज्य रहेगा। मगध एम्पायर जो रहेगा वो कब तक का रहेगा आपका, 600 टू 300 बीसी तक रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या रहेगा, एक फिर आएगा आपका क्या, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य आएगा 323 से 184, 323 से आपका कितना रहेगा, 184 बीसी तक रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं तो क्या रह जाएगा ये 184, तो यहां पास कितना कर लीजिए 313, ये आपका क्या रहेगा, आपका पोस्ट मौर्यन, ठीक है ना। मौर्य काल के बाद इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर मौर्य काल। क्या बोलते हैं इसको, उत्तर मौर्य काल है ये। फिर उसके बाद गुप्ता आएगी, फिर आपका हर्षवर्धन आएगा, फिर क्या आएगा आपका गुप्ता आएगा। और ये यहां पास आपका क्या रहेगा, गुप्त। आप वो पढ़ते होंगे ना, आप पढ़ते होंगे गुप्त साम्राज्य वगैरह पढ़ते होंगे, तो ये आपका किस में आएगा, गुप्ता डायनेस्टी में आपका आएगा। और लास्ट में आपका कौन रहेगा, हर्षवर्धन रहेंगे, ठीक है ना, हर्षवर्धन रहेंगे। तो ये हाँ गुप्ता डायनेस्टी का अपन देख लेते हैं। गुप्ता डायनेस्टी कितना रहेगा, 390 से आपका 550, 390 से 550 आपका ये टाइम रहेगा किसका, गुप्ता डायनेस्टी का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहेगा, 606 से 647 आपका क्या रहेगा, हर्षवर्धन का पीरियड रहेगा। और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे किसमें, 712 तक आप पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा, चुटपुट जो थोड़े बोड़े आपके राजकुमार जो रहते हैं, जो ऐसे दो चार दिन तक जिंदा रहते हैं, वो राज करते हैं। फिर उसके बाद आपका कौन आ जाता है, फिर यहाँ पास अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है आपकी, ठीक है ना, अर्ली मिडाइवल आपकी हिस्ट्री शुरू हो जाएगी, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका आज का फ्लो चार्ट। अब आप इसकी क्या ले सकते हो, आप एक अच्छा सा इसका आप क्या ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से समझ सकते हो आप। तो ये रहा आपका क्या, हिस्ट्री में बताया आपको, हिस्ट्री के पार्ट्स बताया हिस्ट्री के, ठीक है ना। अब हिस्ट्री के पार्ट्स जो है मैं आज से आपको स्टार्ट कर दिया हूँ। ये प्री हिस्ट्री है, ये प्रोटो हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री है, ठीक है ना। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये प्री हिस्ट्री, प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और हिस्ट्रिक एज कहलाएगा, ठीक है। इसमें आपका क्या रहेगा, पीलियोलिथिक एज रहेगा, मेसोलिथिक एज रहेगा और एक नियोलिथिक एज रहेगा, ठीक है ना। पीलियोलिथिक एज के भी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीलियोलिथिक एज, याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले कौन आएगा आपका, लोअर पीलियोलिथिक एज, फिर मिडिल पीलियोलिथिक एज, देन अपर पीलियोलिथिक एज। तो उसमें जो जिस तरह पे उस टाइम के अपने को क्या केवल पत्थर वगैरह बस मिलते हैं, ठीक है ना, पेडल्स और ये सब वगैरह मिलते हैं, ये सब खुरचनी वगैरह, ये सब हैंड एक्स वगैरह मिलती है, ये सब आप सारी चीज पढ़ेंगे। तो ये सब किस में आपका पीलियोलिथिक एज में आएगा, समझ में आया आपको। और इसका मैं टाइमिंग आपको बताया था 25K, मतलब 25 लाख साल पहले से आपका 25M होगा, सॉरी 25 मिलियन, ठीक है ना। तो 25 लाख साल पहले से कितना है, 9000 साल तक के बीच में। ये मेसोलिथिक एज आपका 9000 साल से 4000, ये नियोलिथिक एज आपका 4000 से आपका 2500, ठीक है। तो ये आपका समझ में आया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर इसके बाद आप आ जाएंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में आपका आएगा, ठीक है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता आपकी 2500 से 1750 आ की। वैदिक पीरियड आपका 1500 से 600 आ जाएगा। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, 4 टाइप के वेद बताए थे आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो उसमें से पहला आपका ऋग्वेद रहेगा, 2500 से 1000 बीसी, सबसे पुरानी बुक है ये आपकी पाई हुई, ठीक है। उसके बाद आपका क्या रहेगा, पोस्ट वैदिक एज 1000 से 600 बीसी के बीच में रहेगा। फिर आपका एंशिएंट इंडिया आ जाएगा। फिर अपन ने इसको देख लिया है, अपन ये देख लेते हैं, मगध महाजनपद देख लेते हैं, महाजनपद देख लेते हैं। फिर मगध महाजनपद जो है सब 16 महाजनपद रहते हैं, कितने रहते हैं याद रखिएगा, 16 महाजनपद रहेंगे। इसकी भी मैं ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, ट्रिक्स और ट्रिप्स भी बताऊंगा आपको, जिससे आप अच्छा से स्कोर कर सके, ठीक है ना। और उसका आपको राजधानी भी याद रहेगी। अपन थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, क्या हिस्ट्री थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे अपन।
ठीक है। तो महाजनपद जो रहेगी आपके, ये 16 महाजनपद में से एक जो रहेगा मगध महाजनपद, और उसका बहुत तेज मतलब वो रहता है कि मतलब बहुत पावरफुल एम्पायर रहता है। तो मगध जहां मगध जनपद आता है आपका ये 600 से 300 बीसी तक के बीच में। फिर मौर्य आता है आपका 323 टू 184 के बीच में, ठीक है ना। मौर्य आता है, मौर्य साम्राज्य आता है। फिर आपका उत्तर मौर्य साम्राज्य आता है जो आपका 184 से 313 रहता है आपका, ठीक है। फिर गुप्ता डायनेस्टी आती है 319 टू 550 तक में, और फिर उसके बाद आता है हर्षवर्धन जो 606 से 647 तक रहता है। और फिर ये आपको अर्ली मिडाइवल बता दिया मैंने आपको, कासिम का आक्रमण होगा, कासिम के टाइम का आक्रमण होगा। और फिर ये मिडाइवल हिस्ट्री आपको पता है, ये अपन और मॉडर्न वगैरह आपको अच्छे तरीके से देखेंगे। ये इस मैं फ्लो चार्ट इसलिए बनाया हूं क्योंकि ये सब सारी चीजें दिक्कत जो है मेरे को जाती थी कि अपन हिस्ट्री में पढ़ क्या रहे हैं, अभी किस कौन से एज में है, क्या एज कहलाता है। ये सारा कुछ आपका क्या कहलाएगा, स्टोन एज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, स्टोन एज कहलाता है, याद रखिएगा। स्टोन एज भी ये कहलाता है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि क्या कहलाता है आपका, स्टोन एज भी कहलाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको याद हो गया। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर अपन कल देखते हैं आपका ये सब वगैरह, ठीक है। ठीक है क्लास, अपन मिलते हैं फिर कल नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।